नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और आज मैं आपसे रेलवे के बारे में बात करने वाली हूं। वंदे भारत, वंदे मेट्रो और फिर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन्स भी। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह कई सारी ट्रेनों में आपने भी सफर किया होगा, टिकट भी बुक की होगी। लेकिन आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपकी ट्रेन की टिकट 2 सेकंड में बुक हो जाए और फिर उससे जुड़ी हुई जो सारी डिटेल्स हैं आपको एक जगह पर मिल जाए, यानी कि एक ऐप आप खोलें, आपको अपने ट्रेन का स्टेटस, आपकी टिकट का स्टेटस सब कुछ मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप जरूर सोचेंगे कि ये ऐप आपसे जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाए, आपको इसके बारे में और जानकारी मिल जाए। और अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये कौन सी ऐप है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिस पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। देखिए, वैसे तो IRCTC की जो ऐप है उससे आपने कई मर्तबा टिकट बुक की भी होगी, लेकिन चूंकि होता ये है कि आपने वहां पर टिकट बुक की और फिर आपको जो उसका स्टेटस है बाद में अगर ट्रैक करना है, चेक करना है, तो एक ही जगह पर ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अब सरकार इसको लेकर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है कि आपके लिए कैसे और ज्यादा आसानी बनाई जा सके, आपकी जो ट्रिप है, आपका जो ट्रैवल है वो और ज्यादा आसान किया जा सके, जब खास तौर पर रेलवे की जब बात आती है। पहले तो आप ये जानिए कि जो रेलवे है, अगर आप बस या फ्लाइट से कंपेयर करेंगे तो रेलवे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रेनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसका एक कारण ये होता है कि चूंकि आप कंपेरेटिवली देखेंगे बस से समय ज्यादा लगता है और फ्लाइट हर किसी के लिए, एक आम नागरिक की मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना उतना आसान हो। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रैवल के लिए वो ट्रेन ही होती है। अब उस ट्रेन को अगर बीते कुछ सालों में आप देखेंगे और खास तौर पर मोदी सरकार के नेतृत्व में आप देखेंगे, और खुद अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर बहुत काम किया है। आज आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए और उसकी तुलना पिछले सालों के रेलवे स्टेशन से करिए तो आपको दिखाई देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। आपको दिखाई देगा कि एक जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक तस्वीर होती थी कि रेलवे स्टेशन होगा तो वहां पर खाना अच्छा नहीं होगा, या हो सकता है उतना बेहतर ना हो सकता है उसकी हालत बहुत अच्छी ना हो, सफाई उतनी ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे वो जो नजरिया है वो भी बदल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रेन, आप वंदे भारत में आपने जरूर सफर किया होगा, मैंने तो किया है, और आप अगर अपने अनुभव से अपने आप से पूछेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वंदे भारत ने कितना ज्यादा सफर को आसान कर दिया है। अब जो लक्ष्य है वो ये है कि पूरे देश में इसको लेकर जो कनेक्टिविटी है वो डेवलप की जा रही है। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक ऐप से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा मैंने आपको बताया भी कि IRCTC की ऐप जो अभी तक हम इस्तेमाल करते थे या फिर वेबसाइट पर जाकर हम अपनी टिकट बुक करते थे और फिर आपको उसका स्टेटस चेक करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है कि एक ऐप आपके लिए बनाई जाए और उसी ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाए और बहुत आसानी से बहुत जल्दी से आपकी टिकट बुक हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसे सुपर ऐप कहा जा रहा है, यानी कि ये सरकार की सुपर ऐप है जो आने वाली है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक इसका नाम तो रिवील नहीं किया गया है, इसका नाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन IRCTC सुपर ऐप इसे कहा जा रहा है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारी है जो मैं आपको देने वाली हूँ, इसको लेकर मैंने पूरी रिसर्च की है। देखिए, इस पर पैसेंजर और माल ढुलाई कस्टमर्स को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर आपको सारी आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब IRCTC सुपर ऐप खोलने पर कस्टमर को, जब आप इसको खोलेंगे, यानी कि जो ऐप बनाई जा रही है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक पैसेंजर और एक फ्रेट होगा। अब जो ये 2 ऑप्शन है उनमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपको एक जो विकल्प है उसे चुन लेना होगा। उसके बाद अगर आप पैसेंजर पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। रिजर्व टिकट बुकिंग, इसके अलावा अनरिजर्व टिकट बुकिंग आपको इसके ही साथ ऑप्शन मिलेगा। टूर पैकेज बुकिंग भी आपको मिलेगा, धार्मिक ट्रेन बुकिंग भी आपको इसमें मिलेगा, फ्लाइट बुकिंग, कैब और होटल बुकिंग की सर्विस भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। यानी कि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप फर्ज कीजिए धार्मिक ट्रेन बुकिंग है, यानी कि आप कहीं पर किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो जब आप वहां पर जा रहे हैं, पहले तो ट्रेन की टिकट, फिर जब आप वहां पर पहुंचेंगे आपको कैब की जरूरत होगी तो आपको कैब भी वहां पर मिल जाएगी। अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको होटल में रुकना होगा, उस होटल की बुकिंग
की सर्विस जो है वो भी आपको इसी ऐप में मिलने वाली है। अब आप सोचिए कि आपके सफर से लेके सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इसी पर इस वक्त सरकार काम कर रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो ई कैटरिंग, इसके अलावा रिटायरिंग रूम और एग्जीक्यूटिव लाउंज की बुकिंग भी सुपर ऐप के जरिए, इस एक ही ऐप के जरिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये तो पैसेंजर वाला ऑप्शन हो गया। एक और जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये फ्रेट कस्टमर्स के लिए मिलेगा। इस ऐप पर बल्क आइटम बुकिंग हो सकेगी, पार्सल बुकिंग हो सकेगी, देश भर में किसी भी प्रकार की माल ढुलाई के लिए भी रजिस्ट्रेशन और दूसरी सेवाओं का लाभ भी आप उठा सकते हैं। अब सुपर ऐप से आईआरसीटीसी को भी फायदा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेबसाइट के जरिए बुकिंग में समय ज्यादा लगता है। अगर आपने देखा हो तो इसमें कई बार समय ज्यादा लग जाता है और पेमेंट ऑप्शन तक जब आप पहुंचते हैं तब ज्यादातर ये होता है कि सिस्टम हैंग होने लगता है। लेकिन नए ऐप में ये खामियां नहीं होंगी, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ आंकड़े हैं, चूंकि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, फ्लाइट, बस, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ट्रेन से तो सबसे ज्यादा ट्रैवल जो है और सबसे सुगम जो आपके सफर के लिए माना जाता है वो रेलवे ही है। एक और डेटा मेरे पास है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आईआरसीटीसी के जरिए, इस ऐप के जरिए कितनी टिकट बुक होती है ये भी आप जानिए। देखिए 2023 से 24 तक अगर आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी से 45 करोड़ 30 लाख ई टिकट बुक किए गए हैं, जो अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। जबकि 2022 से 23 में आप देखेंगे तो 43 करोड़ के करीब ई टिकट यहाँ पर बुक की गई है। 23-24 में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने ई टिकट के जरिए यात्रा की है और टिकट बेचकर और कैंसिलेशन से आईआरसीटीसी को 2023-24 में 61,000 करोड़ की आय हुई थी। साल 2022-23 के मुकाबले 7,000 करोड़ ज्यादा थी। अब आप देखिए कि आईआरसीटीसी पर ही निर्भरता बहुत ज्यादा इस वक्त है, लेकिन उसमें भी जो सुविधाएं हैं उस तरह की ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसको और एडवांस कैसे किया जाए, जिस पर इस वक्त सरकार काम कर रही है। और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बात का हर मंच से, अगर आप उनके रिसेंट इंटरव्यूज भी देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा। इनफैक्ट जब न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में भी वो आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस पर काम चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका नाम क्या होने वाला है, लेकिन इसे आईआरसीटीसी सुपर ऐप कहा जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि ये ऐप आपके टिकट के लिए ही है, लेकिन उसको और एडवांस किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बाकी जो रेलवे स्टेशन हैं, रेल है, ट्रेन है, उनको भी एडवांस किया जा रहा है, जिससे कि आपकी यात्रा और ज्यादा सुगम सरल हो सके और आपको ज्यादा सुविधाएं भी उसमें मिल सके। अब ये ऐप कब आएगी, कब लॉन्च की जाएगी, इसकी तारीख तो नहीं आई है, लेकिन ये तो तय है कि बहुत जल्द ही ये सबके सामने आ जाने वाला है और आप और मैं इसका बहुत जल्दी इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी जरूर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप अपना ख्याल रखिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कॉमेंट करके जरूर बताइए।